देख रहे हैं जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे क्लास 11 का बायो से, जो चैप्टर हमारा 7 है बायो का। यहाँ पे प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, जो चैप्टर का नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को इसमें हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है यहाँ पे कि पेशी ऊतक की क्रियात्मक इकाई का नाम बताएं। यानी पहला प्रश्न में है कि पेशी ऊतक की क्रियात्मक इकाई का नाम बताएं। तो ये हो जाएगा सार्कोमीटर। यानी सार्कोमीटर जो होगा वो पेशी ऊतक की क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 2 में कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है औतकी, यानी हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 3 में है कि सिनेप्स पर तंत्रिका आवेगों के संरचन में सहायता करने वाला रसायन का नाम बताएं। यानी सिनेप्स में तंत्रिका आवेगों को संचरण सहायता करने में जो रसायन प्रयुक्त होता है, सहायता करता है, उसका नाम बताना है। तो वो हो जाएगा हमारा एसिटाइल कोलिन होगा, जो सिनेप्स पर तंत्रिका आवेग के संरचनात्मक में सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 4 में है कि उस कोशिका का नाम बताएं जो थ्रोम्बोसाइट उत्पन्न करते हैं। यानी उस कोशिका का नाम बताना है जो थ्रोम्बोसाइट उत्पन्न करते हैं। तो वो हो जाएगा मेगाकार्योसाइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पे कि कोई व्यक्ति जिसका आरबीसी संख्या में असामान्य वृद्धि दर्शाता है। यानी आरबीसी संख्या में असामान्य वृद्धि दर्शाता है, किस बीमारी से ग्रसित है। यानी वो कौन सा बीमारी उसको है, तो उसका हो जाएगा पोलीसाइथेमिया उसको बीमारी है जिसमें आरबीसी संख्या में असामान्य वृद्धि दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 6 में कि रक्त निर्माण को संपन्न करने वाला ऊतक का नाम बताना है। कौन सा रक्त निर्माण कार्य करने में संपन्न करने वाला ऊतक है, उसका नाम बताना है। तो वो हो जाएगा अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा है जो रक्त को संपन्न करने वाला ऊतक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रतिजीवी निर्माण को संपन्न करने वाला ऊतक का नाम बताना है। यानी प्रतिजीवी निर्माण करने वाला, तो ये हो जाएगा लिम्फोसाइट एवं रक्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 8 में है कि स्कंदन, यानी स्कंदन को यहाँ पे है कोगुलेशन को संपन्न करने वाले ऊतक का नाम बताना है। यानी स्कंदन को संपन्न करने वाला ऊतक का नाम बताना है। वो है रक्त बिंबाणु है, यानी रक्त बिंबाणु है। यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लेटलेट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 9 में कि गमन यानी लोकोमोशन को संपन्न करने वाले ऊतक का नाम बताना है। यानी गमन यानी लोकोमोशन उत्पन्न करने वाले ऊतक का नाम हो जाएगा पेशी एवं संयोजिक ऊतक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संदेशों का संवहन कौन सा ऊतक करता है। यानी ट्रांसमिशंस ऑफ मैसेज को संपन्न करने वाला ऊतक कौन है। तो वो हो जाएगा हमारा तंत्रिका ऊतक, जिसको न्यूरॉन भी कहा जाता है, तंत्रिका ऊतक को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 11 में कि तंत्रिका झटकों से बचाव यानी प्रोटेक्शंस अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक कौन ऊतक कराता है। यानी यांत्रिक झटकों से बचाव कौन करता है, तो उसका नाम हो जाएगा संयुक्त उपकला, जिसको कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यहाँ पे 12 में कि मृत कोशिकाओं का निरस्तारण यानी यहाँ पे हो जाएगा क्लीनिंग डीड सेल्स कौन करता है। तो हो जाएगा रक्त करता है, मोनोसाइटस करता है और संयोजिक ऊतक करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 13 में
कि विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है, तो विटिकल्चर के द्वारा अंगूर उत्पादित होता है, यानी अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 14 में है कि जेरोनोटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पे वृद्ध अवस्था एवं वायु वृद्धि का अध्ययन किया जाता है, यानी किसी चीज का वृद्धावस्था यानी कितने दिन के बुजुर्ग हुए और उनका कैसा वृद्धि होता है उसका अध्ययन हम लोग जेरोनोटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे है 15वें क्वेश्चन कि वर्मी कल्चर में कौन सा कीट यानी वर्म प्रयुक्त होता है, यानी वर्मी कल्चर के अंतर्गत किस कीट का अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा है केंचुआ जिसको अर्थवर्म कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 16 में है कि पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, यानी पेडियोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो मृदा का किया जाता है, यानी जिसको सॉइल कहते हैं, सॉइल का अध्ययन किया जाता है पेडियोलॉजी के अंतर्गत, यानी मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 17 में है यहाँ पे कि फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, जो फूल का अध्ययन होता है जिस सिलेबस में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, तो एंथोलॉजी कहते हैं, उसको एंथोलॉजी कहते हैं फूलों के अध्ययन को। नेक्स्ट प्रश्न 18 में है कि कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, जो कीट होते हैं टाइप्स होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 19 में कि जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो जनांकी कहलाता है, यानी डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या और मानव जाति की अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 20 में है कि जीवाश्म वनस्पति यानी पोलियोबोटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत पादप जीवाश्म यानी फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है, फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यहाँ पे 21 में कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी विभिन्न प्रकार की संस्कृति होती है जिसका वैज्ञानिक विवरण तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, उसको एथनोलॉजी कहा जाता है, एथनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 22 है कि सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो सब्जी का अध्ययन यहाँ पे हम लोग ओलेरीकल्चर के अंदर करते हैं। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत सब्जी का अध्ययन करते हैं कि कौन सा सब्जी कैसे उगाई जाती है, किस सीजन में उगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 23 में कि औषधियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो उसका नाम होता है ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, यानी उसको ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत औषधियों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग 24 में। यहाँ पे 24 में है कि एरिओलर ऊतक रुधिर तंत्रिका कोशिका यानी जिसको न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिका कोशिका को कंडरा यानी टेंड्रॉन, इनमें कौन सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित कौन नहीं है इन सभी में से, तो तंत्रिका कोशिका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है आपका क्वेश्चन 25 में कि लाल रुधिर कणिकाएं सफेद रुधिर कणिकाएं प्लेटलेट उपस्थित इनमें कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे होगा उपस्थित क्या है, तो सुमेलित नहीं है, क्योंकि लाल रुधिर कणिकाएं और सफेद रुधिर कणिकाएं प्लेटलेट उपस्थिति इनमें उपस्थिति क्या है, तो वह सुमेलित नहीं है, वो अलग है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि वाहिसवात्री अंतःस्रावी लाल ग्रंथि स्नायु यानी जिसको लिगामेंट कहते हैं, इनमें कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्नायु यानी लिगामेंट सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे है 27 में कि मैक्सिला मेडिवल लेप्रोम श्रीगिका यानी जिसको एंटीना कहते हैं, इनमें कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा श्रीगिका यानी एंटीना क्या है, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 28 में है कि प्रोटोनेमा
प्रोटोनेमा मध्य वक्ष, पश्चात वक्ष तथा कछांग, कछांग यानी जिसको कहते हैं कोक्षा, इनमें कौन सुमेलित नहीं है? तो ये कछांग जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे पेरिपलेटेनेटा, पेरिपलेटेनेटा अमेरिकाना का सामान्य नाम क्या है? तो कॉकरोच है, यानी कॉकरोच का अमेरिका में सामान्य नाम पेरिपलेटेनेटा है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है आपका 30 में कि केंचुओं में कितनी शुक्राणु धनिया यानी स्पर्मेथेकेन्स पाई जाती है? तो इनमें 4 जोड़ी पाई जाती है, यानी आपका एक जोड़ी होगा 4 से 6, दूसरा हो जाता भले 5 से 6, दूसरा होता है आपका 6 से 7, तीसरा होता है 7 से 8 और चौथा होता है 8 से 9, यानी खंड के इंटरसेप्टम पर दोनों किनारे में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यहाँ पे कि तिलचटे में अंडाशय की स्थिति क्या है? और एग्जाम में पूछेगा कि तिलचटे में अंडाशय की स्थिति क्या है? तो कॉकरोच का अंडाशय यानी कॉकरोच यानी तिलचट्टा को ही कॉकरोच कहा जाता है। कॉकरोच का अंडाशय कॉकरोच का अंडाशय 4, 5, 6 वे खंड में स्थित होते हैं। इसका अंडाशय 4, 5 और 6वें में स्थित होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि काकरोच यहाँ पे काकरोच यहाँ चौके जो लिखा गया है, काकरोच के उदर में कितने खंड पाए जाते हैं? तो काकरोच के उदर खंड में 10 खंड पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 33 में प्रश्न है कि मेलपिंगी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो मध्यांग यानी मिड गॉट एवं पश्चातांग यानी हिंद गण के संधि स्थल यानी संधि स्थल जिसको संधि स्थल को जंक्शन कहते हैं में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कि रुधिर के कणीय अवयव क्या है? यानी रुधिर के कणीय अवयव क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजक ऊतक है, इसमें उपस्थित कणीय अवयव है लाल रक्त कणिका जिसको आरबीसी, श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी और यहाँ पे है विमाणु जिसको प्लेटस कहते हैं। इसको हिंदी में विमाणु, इंग्लिश में प्लेटस कहते हैं, जो रुधिर कणीय अवयव है, यानी रुधिर का एक कणीय अवयव है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।